हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिवर्स के कमाल और बवाल लाजवाब एपिसोड पे। रिवर्स वालों थोड़ा देर वेट करो और पिछले वीडियो में 1K करके आओ भाई। और वो लोग जो लोग रिवर्स के वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यू पिछला वीडियो देख के आओ अगर अगला वीडियो देख रहे हो तो। जब तक पिछला नहीं देखोगे कोई भी वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो हो सकता है कि आज थोड़ा सा छोटा हो लेकिन चैप्टर ज़्यादा ही रहेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम टाइम पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का हम ट्राई करेंगे। तो चलो जल्दी से लाइक मार दो, शेयर ऑब्वियसली आप लोग कर ही दोगे, सब्सक्राइब कर चुके होगे, कमेंट ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने किसी से कहा था कि एक प्यारा सा कमेंट कर दो तो वो कमेंट में ही लिख दिया प्यारा सा कमेंट। अरे प्यारा सा कमेंट का मतलब है कि प्यारा सा कमेंट में कुछ कमेंट लिखो, अच्छा था, बुरा था, ये था, वो था, सजेस्ट करो चीज़ें। ये मत लिखो कि प्यारा सा कमेंट। खैर तुम लोग भी जोयान के तरह ही ठरकी हो और तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ मैं सबसे बड़ा ठरकी हूँ। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोयान ने काफी दिन तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एंजॉय किया था। साथ ही साथ जोयान जो था विंड लाइटिंग एशियन पूल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। और जोयान, गोली और चिलिन माउंटेन रेंज की तरफ निकल गए थे जहां पे उन्हें वाइल्ड लाइटिंग इन्विटेशन पूल के अंदर एंटर होना था। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां जोयान का ग्रुप पहले ही उस माउंटेन रेंज के अंदर एंटर हो चुका था और वो पूरा माउंटेन ही ग्रे कलर का माउंटेन था। ये लगभग 10,000 मीटर के आसपास तक फैला हुआ था और साथ ही साथ इसका टॉप अप आसमान को चीरता हुआ और बादलों के ऊपर था। साथ ही आसमान में बादलों में सिल्वर कलर के लाइटिंग बोल्ट ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कि वो ड्रैगन के हॉर्न हो। यहाँ पे भले ही जितने लोग हाफ मार्शल एम्पर लेवल के थे लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि ये लाइटिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि यहाँ पे जो लाइटिंग एट्रीब्यूट वाले होते हैं वो तो काफी इजी तरीके से यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस लाइटिंग को हल्के में लेने की कोशिश नहीं की थी। जब जोयान अपने आसपास के सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो लाइटिंग एट्रीब्यूट वाले ही थे। हालांकि जैसे ही जोयान उस माउंटेन रेंज के धीरे धीरे आगे जाता है और उस पे देखता है तो जोयान को 3 वर्ड लिखे हुए दिखाई देते हैं जो कि होता है ग्रे माउंटेन। जॉन जैसे उन 3 वर्ड को देखता है तो अचानक से उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है जिसके कारण जोयान का पूरा शरीर ही पीला पड़ने लगता है। तभी एल्डर, गूली और चिलिन उसे जगाते हैं, जिसके बाद जोयान काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से यहाँ वहाँ देखता है तो चिलिन उसे बताते हैं, छोटे साथी तुम सच में काफी ज्यादा लापरवाह हो। इन 3 वर्डों को डाउडी लेवल के वॉरियर ने पीछे छोड़ दिया था। तुम और मैं तो इस बात को भूल ही जाए, अगर यहाँ पे मुहान भी आता है तो भी वो इन वर्ड से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी उनकी बात को सुनकर जुआन अजीब सी स्माइल कर देता है और अपना सिर हिला देता है। तभी एल्डर गुली कहते हैं आपको इनकी बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर ये वर्ड डाउडी लेवल के वॉरियर पीछे छोड़ के गया है तो जब तक आपके पास अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है तब तक आप इसके प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और इस प्रेशर को कुछ भी नहीं माना जा सकता। तभी गुली कहते हैं, सॉरी चिलिन कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से डाउडी लेवल के वॉरियर के प्रेशर का विरोध करने में कैपेबल हैं? जिसमें गुली स्माइल करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि हम इसमें कैपेबल ना हो लेकिन आपने म्यूहान को कम करके आका है, आखिरकार उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी चिलिन कहते हैं 9 स्टार में ब्रेक थ्रू के बाद उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो भी यूनिटी स्टेज पर पहुंच चुकी थी जिसके कारण उसने आधे दिन तक इन 3 वर्डों को देखा था और इस टाइम पे वो लोग भी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं म्यूहान की। हालांकि ये लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज आती है कि आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी भी लाइटिंग पूल को खुलने में कुछ टाइम है। जैसे ही जोयान, गोली और चिलिन ये वॉइस सुनते हैं तो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं क्योंकि ये फेमिलियर वॉइस थी तो वो देखते हैं कि ये एल्डर जुआन होते हैं। तभी जुआन कहता है एल्डर जुआन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी लाइटिंग इन्विटेशन पूल के अंदर इंटर करेंगे। तभी एल्डर जुआन भी कहते हैं ओल्ड मुझे इस लाइटिंग पूल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि यंग फ्रेंड यानजियो इसके अंदर एंटर होने वाले हैं तो मैं अपने हिडन क्लाउड पवेलियन की तरफ से और आपके यंग फ्रेंड की तरफ से आपको देखने आया हूँ। हिडन क्लाउड पवेलियन का नाम सुनकर वहाँ के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और जो जुआन के आसपास भी थे वो भी तुरंत दूर दूर हो जाते हैं। हालांकि जॉन इस चीज पे ध्यान नहीं देता और तुरंत ही एल्डर जुआन की तरफ जाकर चिट चैट करने लगता है, साथ ही वो उन्हें हाथ जोड़कर ग्रीड भी करता है। जिसके बाद जुआन यहाँ वहाँ एल्डर जुआन यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और इसके बाद जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं पवेलियन चीफ ने सोचा था कि मुहान और बाकी लोग काफी ज्यादा बेचैन हो रहे होंगे और इसीलिए वो चाहते थे कि मैं खुद जाकर देखूं कि आप कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। हालांकि यहाँ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं। जियोयान को अच्छी तरीके से पता था कि लियोजिन ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसीलिए वो स्माइल करते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है अपने पवेलियन चीफ को मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आपस में सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक ग्रुप हवा में अपेयर होता है जिसके प्रेशर के कारण आसपास के लोग तुरंत ही उस तरफ देखने लगते हैं और यह ग्रुप और कोई नहीं बल्कि मोडी की टोली थी। इस टाइम पे सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा सीरियस थे जब उन्होंने मोडी के ग्रुप को बाहर आते हुए देखा था।
जिसके बाद वो आपस में ही बात करने लगते हैं कि क्या ये न्यूज सच है कि मुहान 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ भी लाइटिंग पूल के अंदर एंटर होने वाला है। क्या वो 9 स्टार से ब्रेक थ्रू करके डाउडी बनने वाला है। यहाँ पे सब चुपचाप अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है कि डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान कैसे हो सकता है। आखिरकार 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर और एक डाउडी के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, इसे पार करना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ हमने तो ये भी र्यूमर सुने हैं कि डाउडी क्लास में एंटर होने के लिए डिट्रेबुलेशन से पास होना पड़ता है और अगर कोई इसे क्रॉस नहीं कर पाता तो वो तुरंत ही जलकर मर जाएगा। तभी कोई कहता है कि हमने तो ये र्यूमर सुने हैं कि वो इस बार यान जियो के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद वो आपस में और भी बातें करने लगते हैं कि मोडी म्यूहान के साथ है, जबकि मोडी की जियोयान के साथ काफी ज्यादा दुश्मनी है। जिसके बाद वो आपस में ही अपना सिर हिला देते हैं और उन्हें पता था कि यहाँ पे ये ग्रुप जियोयान के लिए ही आना चाहिए। हालांकि तभी म्यूहान का ग्रुप जैसे ही ग्रे माउंटेन के नीचे पहुंचता है तो उनकी पैनी नजर सीधा ही जियोयान के ग्रुप पर पड़ती है। हालांकि उन्होंने जैसे ही वहां पे एल्डर जुआन को देखा तो वो काफी ज्यादा चौंक से जाते हैं और पिछली बार की घटना के बाद तो म्यूहान पहले से ही काफी ज्यादा अलर्ट था, इसीलिए एल्डर जुआन के वहां होने के कारण म्यूहान ज्यादा देर तक जुआन के ग्रुप को ध्यान से नहीं देखता। साथ ही साथ म्यूहान को अच्छी तरीके से पता था कि एल्डर जुआन ने कभी भी वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल के अंदर एंटर नहीं किया, तो वो इस बार भी एंटर नहीं होंगे। म्यूहान का ग्रुप तुरंत ही थोड़ा आगे जाता है और माउंटेन रेंज के एक जगह पर जाकर वे तुरंत ही बैठ जाते हैं और अपनी आप ही आंखें बंद कर लेते हैं। तभी जियोयान भी म्यूहान के ग्रुप को देखता है और वो ओल्ड डेमन हु को देखता है जो कि उनमें सबसे किनारे बैठा हुआ था। साथ ही साथ ओल्ड डेमन हु थोड़ा सा अलग भी लग रहा था। हालांकि जियोन तुरंत ही ओल्ड डेमन हु को इग्नोर करता है और इसके बाद उसकी नजर म्यूहान पर पड़ती है तो जियोन थोड़ा सा चौंक भी जाता है और इसके बाद सभी लोग म्यूहान को ही देखने लगते हैं। इस टाइम पे माउंटेन में जो वो 3 वर्ड लिखे हुए थे म्यूहान उन्हें ही देख रहा था और साथ ही साथ उसका स्पिरिचुअल बैरियर उसकी बॉडी के चारों तरफ घूम रहा था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा शांत लग रहा था क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी पहले ही यूनिटी स्टेज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सभी को पता था वो जितना शांत दिख रहा है उतना शांत उसकी हालत है नहीं। हालांकि जॉन को प्रेजेंट टाइम पे पता था कि उसके बॉडी के अंदर के गुयू के अलावा कोई भी इस प्रेशर को आसानी से नहीं झेल सकता। हालांकि तभी आसमान में एक अलग ही सीन चालू हो जाता है जहाँ पे एक इंजर्ड ओल्ड मैन के आसपास काफी सारे लोग होते हैं जो कि अपने हाथ में चाकू लिए होते हैं या कि खंजर और उस ओल्ड मैन को मारने वाले होते हैं। इस टाइम पे वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाई दे रहा था और उसके मुंह के कोने में ब्लड के निशान भी थे और ये शायद किंग जोंग होता है। किंग जोंग के जस्ट सामने ही एक ओल्ड मैन होता है जो कि उसे काफी ज्यादा इविल तरीके से देख रहा होता है और अपने दोनों हाथ के खंजरों को पकड़ता है और इसके बाद कहता है किंग जोंग हम आपके लिए चीजों को कठिन बनाना नहीं चाहते। आखिरकार आपको पता होना चाहिए कि 30 से ज्यादा लोग उस लाइटिंग पूल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो फिर आप उसके अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं जब आप इतने पावरफुल नहीं हैं। तभी भी बाकी सभी लोग कहते हैं कि हम भी जानते हैं कि आपके यान जियो के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन इस बार वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि मास्टर म्यू यहाँ पर खुद आए हुए हैं और उनके सामने भला एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर अपनी पावर को शो कैसे कर सकता है, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। तभी वो मैन फिर से कहता है ये मत सोचो कि यान जियो तुम्हारी यहाँ पे रक्षा करने में कैपेबल होगा, इसीलिए तुम्हें अब और ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल हमें दे देना चाहिए, जिसके बाद हम आपको यहाँ से जिंदा जाने दे सकते हैं, वरना जो होगा उसके लिए आपको हमें दोष नहीं देना चाहिए। इस टाइम पे किंग जोंग भी काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो मुहान और जोयान के बीच के मामले को अच्छी तरीके से जानता था और उसे पता था कि वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल के अंदर जोयान और म्यूहान के बीच में फाइट जरूर होगी, इसीलिए वो जोयान की हेल्प करने के लिए उसके अंदर जाना चाहता था। हालांकि तभी उसके सामने वाला वो ह्यूमन फिगर कहता है कि अगर आप यान जियो की मदद के लिए उसके अंदर जाना चाहते हैं तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार उसके ओपोनेंट सभी हाई लेवल के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हैं, यहाँ तक कि अगर आप वहाँ एंटर हो भी जाते हैं तो आप उसके लिए सिर्फ एक बोझ होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वो लाइटिंग इनविटेशन पूल मुझे दे दो, हो सकता है कि मैं उस पर दया करके उसकी हेल्प कर लूं। और इसके बाद वो सभी लोग हंसने लगते हैं और किंग जोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी किंग जोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है हो सकता है कि म्यूहान का उसके लिए कोई मैच ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 5 स्टार नॉर्मल हाफ मार्शल एम्परर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सके। अगर वो यहाँ पर पहुंच गया ना तो तुम लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस टाइम पे जोयान की डिसरिस्पेक्ट को सुनकर किंग जोंग काफी ज्यादा नाराज हो गया था और उसने अपने डुईकुई को भी फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट कर दिया था। जोयान ने कई बार आखिरकार उसकी मदद की थी और वो जोयान की हेल्प दिल से करना चाहता था। साथ ही साथ उसने अपने क्लेन के अंदर जोयान के एक स्टैचू को भी रखा हुआ था और जब उसने देखा कि ये सभी लोग जोयान का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो इसे सहने में कैपेबल नहीं था। हालांकि किंग जोंग को गुस्से में देखकर आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तुरंत ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं
और इसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों तुम गुस्सा हो गए क्या? आखिरकार हम तो यहाँ जियो का अपमान कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा आप हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों की दोस्ती काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आपने उसे अपना गॉड फादर मान लिया है? हालांकि उस व्यक्ति के वर्ड अभी अभी निकले ही थे कि तभी अचानक एक वॉइस आती है कि आखिरकार ये मरने वाले इस पर्सन के लास्ट वर्ड होने चाहिए, तो इसका बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो पर्सन ये वर्ड सुनता है तो अचानक से ही काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो तुरंत आसपास की तरफ देखता है। तभी उसकी आंखों में अचानक से अंधेरा छा जाता है और सब कुछ काला हो जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले ही मर चुका हो। प्रेजेंट टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर कोई भी लाइफ पावर सेंस नहीं हो रही होती। और इसके बाद वहां पे अपेयर होता है अपना ठरकी हीरो जियो यान, जो कि धीरे से अपने हाथ को बंद करता है और इसके बाद वो ओल्ड मैन तुरंत ही वहीं पर मर चुका होता है और धीरे धीरे जमीन पर जाकर गिर जाता है। उस ओल्ड मैन के मरते ही आसपास के लोग तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं। हालांकि वो अभी अभी इस सीन से बचे ही थे कि तुरंत जब वो आसपास देखते हैं तो और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनमें से हर एक के पीछे एक एक ह्यूमन फिगर खड़ी हुई थी, जैसे एल्डर जुआन, गूली, चेलिन। हालांकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जोयान को ये पता कैसे चला, क्योंकि किंग जोंग और वो सभी लोग तो इस माउंटेन रेंज के सबसे बाहरी वाले इलाके पर थे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि जुआन प्रेजेंट टाइम पर म्यूहान के ऊपर ध्यान दे रहा होगा। साथ ही साथ माउंटेन रेंज के अंदर डाउडी लेवल का प्रेशर अलग ही चीज थी, जिसके कारण कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके आसपास के एरिया को जांच नहीं सकता था। साथ ही साथ उन्हें लग रहा था कि अगर कोई न्यूज देने भी जाएगा तो भला जुआन इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। तभी जुआन भी अपने दिल में कहता है, ओल्ड गू बहुत बहुत धन्यवाद, समझे किसने मदद की। जुआन यहाँ पे उन सभी लोगों को जो कि 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे पूरी तरीके से इग्नोर करके तुरंत ही अपने दिल में एल्डर गुयू को धन्यवाद देता है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी वैसे भी यहाँ पे देख रहा था तो चीजें काफी ज्यादा बोरिंग थी और साथ ही साथ मुझे लगा कि ये लड़का बुरा नहीं है तो इसे बचा लेना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें ये चीजें बताई थी। और इसके बाद वो हंसने लगते हैं। तभी जोयान भी स्माइल कर देता है, क्योंकि ये सब आखिरकार गुयू की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था, वरना तो जोयान को पता भी नहीं चलना था। जिसकी वजह जोयान तुरंत ही अपनी आंखों को उठाकर उन सभी वॉरियर को देखता है। इस टाइम पे जोयान की आंखों में काफी ज्यादा क्रुएलिटी थी। वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल के 4 वॉरियर जिनकी पावर 5 स्टार पर थी, जोयान की नजरों से जैसे अपनी नजरें मिलाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। हालांकि उन्हें पता था कि जोयान 3 स्टार हाफ मार्शल हालांकि प्रेजेंट टाइम में सभी को पता था कि जोयान 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के पीक लेवल का वॉरियर है, लेकिन उन्हें पता था कि जोयान ने 7 स्टार के वॉरियर्स को भी जान से मार दिया था और यही रीजन था कि वो कांप रहे होते हैं। साथ ही साथ उनके पीछे एल्डर गूली, चिलिन और एल्डर जुआन भी थे। वो लोग तुरंत ही अपने चारों तरफ देखते हैं और इसके बाद उनकी नजर तुरंत ही किंग जोंग पर पड़ती है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक था, जो देखकर उन्हें लगता है कि अगर वो किंग जोंग को पकड़ लेंगे तो वो इन सभी लोगों को धमकी दे सकते हैं। जिसके बाद वो 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर जो कि उनमें से सबसे किनारे पर खड़ा हुआ था, तुरंत ही स्पीड के साथ किंग जोंग की तरफ जाता है और उसे पकड़ लेता है। साथ ही साथ बाकी के 3 लोग तुरंत ही उन 3 लोगों को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि तभी एल्डर जुआन, गूली और चिलेर अपने ऑरे को रिलीज करते हैं, जो कि 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का होता है, जिससे वो काफी ज्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं। हालांकि तभी वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर किंग जोंग को पकड़ के तुरंत ही एक इविल स्माइल पास करता है। किंग जोंग उसे चकमा देना चाहता था, लेकिन पावर के गैप के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वो देखता है कि ये वॉरियर तुरंत उसके ऊपर एक पावरफुल पंजे से अटैक कर रहा है और इससे बचने के लिए किंग जोंग अपना अटैक चार्ज करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हेवन और अर्थ के बीच से एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद अचानक से एक ठंडी हवा चलती है और वो ओल्ड मैन जिसने पहले किंग जोंग को पकड़ा था उसके कानों में एक हल्की सी आवाज जाती है, तुम मेरे सामने अपने स्पीड की स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने कैपेबल हो? और इसके बाद अचानक से जोयान वहां पे अपेयर होता है, जिसके हाथ से हेवनली फ्लेम निकलती है और तुरंत ही उस इंसान को जलते हुए कोयले के टुकड़ों में बदल कर राख में बदल देती है और वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाता है। बाकी के 3 जब जोयान की ऐसी हरकतें देखते हैं तो वो तुरंत ही चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा डरने भी लगते हैं जोयान से। तभी एल्डर जुआन अपने पास वाले वॉरियर की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो तुम खुश हो जाओ कि तुम मुझसे मिले हो, ना कि उससे। अगर उससे मिले होते तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। और इसके बाद एल्डर जुआन तुरंत ही अपने 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के ऑरे को रिलीज करके उसे तुरंत ही एक पंच मारते हैं, जिसके बाद वो जमीन पर जाकर सीधा ही गिरता है। यहाँ पे जोयान भी कहता है, ओल्ड ब्रदर कियान, क्या आप ठीक हो? जिसपे किंग जोंग तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए और कड़वी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हालांकि यानजियो आप इस बार एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का सामना करने जा रहे हैं। तभी जॉन उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर राइटर का आशीर्वाद है और मैं नहीं मर सकता।
इसके बाद जुआन आगे कहता है मुझे कुछ नहीं होगा। हालांकि म्यूहान 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर और मैं उसके लिए कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता, फिर भी मुझे उससे बच के निकलने पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर किंग जोंग जुआन की स्पीड को तुरंत ही याद करता है जो कि काफी ज्यादा थी, और इसके बाद उसे जुआन की बात पर भरोसा भी होता है। जिसके बाद वो कहता है कितनी अफसोस की बात है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ और इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद मैं अभी भी केवल 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर ही हूँ, और इस पावर के साथ मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इस लड़ाई में। हालांकि किंग जोंग यहाँ पे जुआन की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि उसकी पावर उतनी ज्यादा नहीं है। और इसके बाद किंग जोंग वही सोचता है कि अगर वो उस वाइल्ड लाइटिंग इन्विटेशन पूल के अंदर एंटर हुआ तो वो जुआन के लिए केवल एक बोझ होगा। तभी जुआन किंग जोंग के फेस इंप्रेशन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर किंग, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी हेल्प करना ही चाहते हैं तो मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस लाइटिंग पूल के अंदर से 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के तौर पर बाहर निकलें और वहां पे अपना ब्रेक थ्रू कर पाएं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक मैटर है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। किंग जोंग जो कि अभी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, जुआन के जैसे ही ये कॉन्फिडेंट वर्ड सुनता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर तुरंत ही एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहता है ब्रदर जियोयान, आप चिंता मत करो, मैंने इस दिन के लिए काफी लॉन्ग टाइम से तैयारी की है। अगर मैं इस लाइटिंग पूल के अंदर एंटर होने में कैपेबल हूँ तो मैं जरूर ही 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी जुआन कहता है हाँ हाँ, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तभी एल्डर गुली और चीलिन और एल्डर जुआन भी इस समय पे किंग जोंग को देखकर स्माइल करते हैं और इसके बाद वो वापस से ग्रे माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। जब वो ग्रे माउंटेन पर लौटते हैं तो वे देखते हैं कि यहाँ पे तो पहले ही काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जैसे जैसे लाइटिंग पूल के ओपन होने का टाइम नजदीक आ रहा था, ये सभी लोग और ज्यादा फाइट करने लगे थे और अपनी पावरफुल डाउ टेक्निक को यूज करने लगे थे, क्योंकि इनमें से हर किसी को एक लाइटिंग इन्विटेशन पूल चाहिए था ताकि वो इसके अंदर एंटर हो सके। हालांकि यहाँ पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जिन्होंने देखा था कि जॉन यहाँ से चला गया था, वो जब जियोयान को यहाँ वापस लौटा देखते हैं और उसके साथ किंग जोंग को चोटों से तरबतर देखते हैं तो वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि जॉन यहाँ से क्यों गया था। जिसके बाद उनके दिल में जॉन की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो जॉन की तारीफ करने लगते हैं। हालांकि उन्हें किंग जोंग से थोड़ी सी जेलिसी भी फील हो रही थी। इसके बाद जॉन म्यूहान के ग्रुप को देखता है तो वो लोग पहले ही उस जगह पर खड़े थे जहाँ पे वाइल्ड लाइटिंग इन्विटेशन पूल को ओपन होना था। जिसके बाद जॉन अपना सिर उठाकर स्माइल करते हुए आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे काले काले बादल पहले ही आने लगे थे और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखा रहे थे और साथ ही साथ गड़गड़ाहट की आवाज भी चारों तरफ फैल रही होती है। आखिरकार इस गड़गड़ाहट की आवाज का ही तो सभी को इंतजार था, जिसका मतलब था कि लाइटिंग पूल अब ओपन होने ही वाला है। तभी अचानक से बादलों से एक लाइटिंग होती है जो कि एक दरार की तरह या क्रैक की तरह दिख रही होती है। इस टाइम पे सभी लोग उन बादलों को लाइटिंग को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड से ऊपर से नीचे देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इस लाइटिंग का मतलब है कि अब वाइड लाइटिंग पूल ओपन हो चुका है। और उस वाइड लाइटिंग पूल के ओपन होते ही सभी लोग अपनी अपनी फाइटों को बंद कर देते हैं, क्योंकि यह इस कॉन्टिनेंट के अंदर का रूल था कि अगर लाइटिंग पूल ओपन हुआ है तो उसके ओपन होने से पहले तक आप एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं और वाइड लाइटिंग इन्विटेशन पूल को छीन सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लाइटिंग पूल ओपन हो जाए तो आप उसे नहीं छीन सकते। इस टाइम पे सभी लोग उन बादलों के बीच की दरार को देख सकते थे, साथ ही साथ उन बादलों में चमकने वाली लाइटिंग को भी देख सकते थे। जॉन जैसे ही उन बादलों के अंदर क्रैक को देखता है तो तुरंत ही अपने हाथ से वाइड लाइटिंग इन्विटेशन पूल को अपेयर करता है और उसके बाद उसे देखने लगता है। इस टाइम पे जॉन का वाइड लाइटिंग इन्विटेशन पूल धीरे धीरे सिल्वर कलर की लाइट को धीरे धीरे अपेयर कर रहा होता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा बेकाबू भी हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा होने वाला हो और आसमान में उस क्रैक की तरफ उड़ने वाला हो, और अगर जॉन ने उसे कसकर नहीं पकड़ा होता तो हो सकता है कि वो उड़ भी गया होता। तभी एल्डर गुली जॉन को बताते हैं कि आपका ये जो वाइड लाइटिंग इन्विटेशन पूल है, आप इसे अपने गाइडेंस के तौर पर मान सकते हैं, जो कि आपको वहां ऊपर गाइड करने वाला है और इसीलिए बिना इसके आप वहां अंदर नहीं जा सकते। तभी जॉन भी अपना सिर हिला देता है और इसके बाद एल्डर गुली की तरफ देखते हुए कहता है कि एल्डर गुली, आखिरकार हम कब लाइटिंग पूल के अंदर एंटर होंगे। जॉन जैसे ये क्वेश्चन कहता है तो तुरंत ही वो चारों लोग जॉन की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और इसके बाद जॉन को छेड़ते हैं और कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि आप वाइल्ड लाइटिंग पूल के लिए इतना ज्यादा चिंतित होंगे। उनकी बात को सुनकर जॉन भी अजीब तरीके से स्माइल कर देता है और इसके बाद अपने सिर को खुजलाने लगता है। यहाँ पे जोयान आखिरकार अपने ब्रेक थ्रू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जिसे उसने अब तक रोक रखा था, और इसीलिए जोयान इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर इन चीजों को पूछ रहा होता है। तभी एल्डर गुली कहते हैं हाँ हाँ चिंता मत करो, हमें अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि लाइटिंग पूल अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो इसे पूरी तरीके से खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये कम से कम 4 घंटों का होगा, तो आपको 4 घंटों तक चुपचाप इसे देखना चाहिए। उनकी बात को सुनकर जियोन भी हेल्पलेस तरीके से खड़ा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स के लिए तो ये 4 घंटे पलक झपकने के जैसे ही थे और ये तुरंत ही बीत जाते हैं। और इसके बाद वाइल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल पूरी तरीके से ओपन हो चुका था, जिसके बाद जिनके पास इनविटेशन था वो तुरंत ही 30 लोग लाइटिंग पूल के अंदर एंटर होने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन गरजते बादलों के बीच में 100 फीट गोल अजीब सा एक लाइटिंग वाला पोर्टल सा ओपन हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। और ये एक अलग सा ही रास्ता था जो कि जमीन से सीधा बादलों के ऊपर की तरफ जा रहा होता है। साथ ही साथ कोई भी उस लाइटिंग पोर्टल पे देख सकता था कि उसके आसपास बिजली के काफी सारे बोल्ट भी हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और कई 100 फीट मोटे भी थे, जिसके कारण हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी इसमें एंटर होने से पहले कई बार सोचेगा। जब जियोन बिजली के बोल्टों को देखता है तो उसका चेहरा भी पूरी तरीके से लाल हो जाता है और साथ ही साथ जियोन काफी ज्यादा सीरियस भी होता है, जिसके बाद कहता है मैं अब समझ गया कि कोई भी बिना इनविटेशन पूल के इसके अंदर एंटर क्यों नहीं कर सकता। मैं देख सकता हूँ कि ये लाइटिंग बोल्ट कितने ज्यादा पावरफुल हैं और अगर कोई इसके अंदर एंटर होता भी है तो उसे ये लाइटिंग बोल्ट जान से मार देंगे। तभी चिलिन भी जियोन को बताते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है और इन लाइटिंग बोल्ट के कारण ही कोई भी हमें वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर पाता। हालांकि ये लोग आपस में यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बाद जैसे ही जियोयान और बाकी सभी लोगों ने आवाजों की तरफ अपनी नजरों को फोकस करते हैं तो वो देखते हैं कि काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर अपने हाथों में इनविटेशन पूल को लिए हुए थे और तुरंत ही उसके अंदर एंटर होते जा रहे थे, जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। तभी जियोयान एक दूसरे ग्रुप को देखता है जो कि अपने लाइटिंग पूल को ओपन करता है तो तुरंत ही लाइटिंग का एक बोल्ट अचानक से बाहर आता है और वो उसके हाथ की मिडिल फिंगर से एक ब्लड की बूंद को लेता है और इसके बाद उसे उसके लाइटिंग पूल के साथ मर्ज करता है और इसके बाद वो ग्रुप तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और लाइटिंग पूल के अंदर एंटर हो जाता है। इस टाइम पे जियोन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। हालांकि तभी मोडी और म्यूहान का ग्रुप भी अचानक से वहां अपेयर होता है और वो तुरंत ही उस पूल में एंटर होने से पहले जियोयान की तरफ देखते हैं, जिसके बाद उन पांचों का ग्रुप तुरंत ही उस टनल के अंदर एंटर होकर लाइटिंग पूल की तरफ चला जाता है। तभी जियोयान जब उन्हें इस लाइटिंग पूल की तरफ उड़ते हुए देखता है तो यही सोचता है कि क्या ये सभी लोग वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर हमें भी अब देर नहीं करनी चाहिए और इसके अंदर एंटर होना चाहिए। इसके बाद जियोन तुरंत ही आगे बढ़ता है तो उसको एक लाइटिंग पूल मिलता है जिसमें वो तुरंत ही अपने ब्लड की एक ड्रॉप को अपेयर करता है, जिसके बाद वो ताजा खून तुरंत ही उस बिजली के खंभे को पूरी तरीके से रंग देता है और इसके बाद जियोन तुरंत ही कहता है चलो चलते हैं, अभी एक फाइट हमारा वेट कर रही है। और इसके बाद जियोन अपने सामने की तरफ देखता है तो उस पूल से जिसपे जियोन ने अभी अपनी ब्लड ड्रॉप डाली थी अचानक एक लाइट रिलीज होती है और जिसके बाद जियोन फास्ट स्पीड के साथ लाइटिंग पूल के अंदर एंटर हो जाता है। तभी गुली चिलिन और किंग जोंग भी अपना सिर हिलाते हैं और इसके बाद एल्डर जुआन को स्माइल करते हुए लौटने के लिए विदा करते हैं, जिसके बाद वो लोग भी तेजी से उस लाइटिंग पूल के अंदर एंटर हो जाते हैं। हालांकि तभी जुयान की बॉडी में अचानक से फ्लैक्चुएशन होती है और उसका लिटिल गोल्ड जाग जाता है और वो जैसे ही जुयान की उंगली में उस चोट के निशान को देखता है तुरंत ही एक रोर करते हुए जुयान की उस चोट को चाटने लगता है, जिससे कुछ गोल्डन कलर की ब्लड के क्रिस्टल भी रिलीज होने लगते हैं। इस समय जियोयान और उसका ग्रुप काफी ज्यादा तेज स्पीड से ऊपर की ओर उड़ रहा होता है। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा क्यूरियस तरीके से आसपास की चीजों को भी देख रहा था। वो देख सकता था कि उसके आसपास काफी सारे बिजली के लाइटिंग बोल्ट हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और एक सोल्जर की तरह ही इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जियोयान यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस भी होता है क्योंकि वो देख सकता था कि लाइटिंग बोल्ट उससे काफी ज्यादा नजदीक है और अगर जियोयान इन्हें टच करता है तो क्या होगा। तभी अचानक गोली की आवाज आती है कि चिंता मत करो और सीधे चलते रहो, हम बहुत जल्दी ही इस जगह से निकलकर पूल के अंदर पहुंचने में कैपेबल होंगे। एल्डर गोली की बात को सुनकर जियोयान भी जोर से अपना सिर हिला देता है और इसके बाद वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। तभी चिलिन भी कहते हैं चिंता मत करो और घबराओ मत, आखिरकार ये बिजली के बोल्ट सिर्फ लाइटिंग पूल की बाहरी परत है, एक बार जब हम लाइटिंग पूल के अंदर एंटर होने में कैपेबल होंगे तो हम सुरक्षित होंगे। इस टाइम पे चिलिंग भी काफी ज्यादा चिल तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी नजरों में बिल्कुल भी डर नहीं होता। हालांकि चिलिन की बात को सुनकर जियोन तुरंत ही खुद को नहीं रोक पाता और उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या लाइटिंग पूल का मेन एरिया वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लाइटिंग एनर्जी काफी ज्यादा होगी और काफी ज्यादा प्योर भी होगी, तो हम वहाँ एंटर क्यों नहीं होते। जियोन की बात को सुनकर चिलिन तुरंत ही सिर हिलाते हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा चौंक भी जाते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पे लाइटिंग बोल्ट की पावर काफी ज्यादा है
जिसका कंपैरिजन हम अपनी पावर से नहीं कर सकते। हमारे बारे में तो भूल ही जाइए, खुद म्यूहान भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी बात को सुनकर जोयान भी अपना सिर हिला देता है और इसके बाद ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो चलिए ये एपिसोड मैं यहीं पर अब एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आप लोग को यह एपिसोड काफी ज्यादा